नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद को किया संबोधित। कहा, हम दुनिया के शक्ति स्तंभ, हमारा लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार। स्थिर व समृद्ध विश्व में योगदान देगा मजबूत भारत। घाना की संसद में कहा, दोनों देशों ने सहे उपनिवेशवाद के जख्म पर आत्मा थी आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता आशा की किरण जैसी है। भारत की तीव्र प्रगति वैश्विक विकास को भी रफ्तार देने वाली है। प्रधानमंत्री कल अफ्रीकी देश घाना की संसद को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता, एकता और गरिमा के आधार पर हमने अपने राष्ट्रों का किया निर्माण, बोले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी को दिया गया घाना का राष्ट्रीय सम्मान। उनको प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए घाना की सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने पीएम मोदी को सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों की तरफ से इसे स्वीकार करते हुए घाना का आभार जताया और इसे गर्व का पल बताया। पहले जत्थे ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। महादेव के जयकारे के साथ दोनों केंद्रों से अमरनाथ यात्रा शुरू। 12,348 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए पहले दिन। देश के कोने कोने से पहले जत्थों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार कल पूरा हुआ। पहलगाम के नुनवान और सोनमर्ग के बालटाल से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। बाबा बर्फानी की कल सुबह आरती हुई। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने सुबह बाबा बर्फानी की पहली आरती के दौरान की मनोरम तस्वीर जारी की। सुबह 5:30 और शाम को 4:30 पर बाबा बर्फानी की आरती होती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी के भक्तों को दी शुभकामनाएं। भक्तों की देर रात से कतार, कैंप से गुफा तक भोले के जयकारे। श्री भक्त बोले, आतंक को देना था जवाब, इसीलिए चले आए पहलगाम। युवा बोले, अब हिमाकत नहीं करेगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया जवाब। 5,000 के करीब यात्री कल तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। कल 3 बजे की देर रात चेक पॉइंट पर जुटने लगे श्रद्धालु। 5 बजे शिव भक्तों को गुफा के लिए किया गया रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का चीन को कड़ा जवाब। संदेश, क्वाड का भी संप्रभुता पर जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करने वाले चीन को जहां कड़ा संदेश दिया, वहीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के महत्व पर जोर दिया गया। बिनिया और इशाक ने विश्व पटल पर जमाई जम्मू कश्मीर की धाक। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बिनियामीन और इशाक अहमद ने अपने दावों से जलवा बिखेरा। उधमपुर के बिनिया ने 95 और जम्मू के इशाक ने 125 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीते। दोनों ने फाइनल में अमेरिकी पहलवानों को चितकर प्रदेश का नाम रोशन किया। भारी बारिश से उत्तराखंड में कई जगह सड़कें धंसी, 4 धाम यात्रा हुई बाधित। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से मृतकों की संख्या 16 हुई, 55 लोग अभी भी लापता। सरकारी बैंक होंगे ऑनलाइन, सभाओं की संख्या बढ़ाने की तैयारी। गांव में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर महिलाएं होंगी सशक्त। पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक मिलेगा स्वरोजगार। जम्मू कश्मीर में 5 लाख बेघर लोगों को मिलेगा आवास। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वे किया, सत्यापन पूरा होने पर आवंटन शुरू हो जाएगा। जवानों ने आतंकियों की तलाश में खंगाला छात्रों का चप्पा चप्पा। सुरक्षा बलों के साथ एसएसपी ने भी मोर्चा संभाला। 2 से 3 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। त्राल में 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड समेत गोला बारूद बरामद। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन 6 को 30,000 से ज्यादा अनुयायी जुटेंगे। लेह से 5 और 6 जुलाई को होगा 2 दिवसीय उत्सव। बिजली आपूर्ति की लाइनों के रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ के निर्णय को पलटा। 11.20 लाख मुआवजा देने को कहा।
तीनों सेनाएं 1 लाख करोड़ रुपए के घातक हथियारों से होंगी लैस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 पूंजीगत खरीद को दी गई स्वीकृति। पर्याप्त सुरक्षा के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलेगी आरटीआई से सूचना। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को दिया नियम बनाने के निर्देश। कहा, ईमेल, पेन ड्राइव सहित सभी संभव इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से मुहैया कराएं जानकारी। अदालत ने एक अन्य मामले में यह भी कहा कि व्हाट्सएप व ईमेल के माध्यम से हुआ मध्यस्थता समझौता वैध। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रोहिणी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड कश्मीर में तीर्थ यात्रियों के लिए 196 रुपए की विशेष रिचार्ज प्लान की सुविधा रखी है। इसमें 20 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स और प्रतिदिन 2 GB डेटा शामिल है। प्रदेश में पैसेंजर टैक्स चोरी कर दौड़ रहे पंजाब के वाहन। आरटीओ जम्मू कार्यालय ने रेलवे स्टेशन से इनोवा और बस स्टैंड से टेम्पो को किया जब्त। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की पहले दौर की काउंसलिंग 15 जुलाई के बाद हो सकती है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम के पास काउंसलिंग करवाने की जिम्मेदारी है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 1339 सीटें हैं। जम्मू नगर निगम और पर्यटन विभाग ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड व श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास परिषद के सहयोग से तवी रिवर फ्रंट पर वीरवार को भी महाआरती का आयोजन किया। इसमें स्थानीय लोगों और अमरनाथ यात्रियों ने हिस्सा लिया। महाजन हॉल में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती। सिविल डिफेंस के स्वयं सेवक भी कर रहे सहायता। पंजीकरण के लिए सुबह सवेरे ही कतारों में लग रहे श्रद्धालु। महाजन हॉल में वीरवार को 850 के करीब अमरनाथ यात्रियों का किया गया पंजीकरण। अब कक्षा 6 से 12वीं तक छात्र पढ़ेंगे सहकारिता का पाठ। NCERT ने 9वीं व 12वीं कक्षा के लिए भारत में सहकारिता नाम से विशेष मॉड्यूल बनाया। वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी सहकारिता। और अब खेल समाचार। खेलों में वुशु जम्मू कश्मीर के लिए पदकों की गारंटी बन रहा है। वुशु में अब प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस साल अभी तक वुशु में खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते हैं। अगले साल एशियन गेम से बढ़ेगी स्वर्ण की आस। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट मैच में दोहरे शतक के साथ कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी। वह इंग्लैंड में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान और सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। 269 रन की पारी के साथ गिल बने इंग्लैंड की सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज। गवास्कर, विराट कोहली और सचिन के टूटे रिकॉर्ड। एशिया कप में खेल सकती है पाकिस्तानी हॉकी टीम। अगले माह 29 अगस्त से बिहार की राजगीर में होगी टूर्नामेंट। इसके साथ ही जूनियर विश्व कप में भी खेलने की है संभावना। विश्व बॉक्सिंग कप में भारत के 2 और पदक पक्के हो गए हैं। पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में हितेश गुलिया ने काजाकिस्तान के अल्माज ओरोजवेकोव को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में साक्षी ने ब्राजील की टाटियाना चागस को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। और अब मौसम। जम्मू में मिली लोगों को भीषण गर्मी से राहत, लेकिन उमस परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 6 से 8 जुलाई तक जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आज से जम्मू संभाग में हल्के बादलों के साथ मौसम लगभग साफ रहेगा। जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आज सूर्य 7:46 पर और कल सूर्योदय 5:30 पर होगा।